क्या मतलब है अम्मी? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ईमान आप ही शाबिर भाई को माफ कर दें? हाँ तो और क्या कर सकते हैं? अब कब तक इस तरह नाराज बैठकर तने तनहा जिंदगी गुजारेगी? लेकिन अम्मी इसके और भी तो हल है ना। इस तरह भी तो हो सकता है कि ईमान आप ही शाबिर भाई से तलाक ले ले और फिर अपने लिए कोई ऐसा जीवन साथी पसंद करें जो उनकी कदर करे। ये तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लग गई? हमें जिंदगी के हर पहलू को देखना चाहिए। अच्छा, तुम्हें जरूरत नहीं है इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने की। हम बैठे हुए हैं अभी तुम दोनों बहनों के मुकद्दर का फैसला करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करूंगी, फिर उसमें अच्छा हो या बुरा हो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। मैं कम से कम अपने माँ बाप को कसूरवार नहीं ठहराना चाहती। अच्छा बस कर दो, ये किस बहस में पड़ गई हो भाई? जाओ जाके किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, जाओ किचन संभालो जाके। जा रही हूँ। क्या बात है, थके हुए लग रहे हैं आज। थक गए? हाँ, जरूरी कामों से निकला हुआ था। दबा दूं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने एक दुकान देख ली है, छोटे से सेटअप से स्टार्ट लेना है। आप अल्लाह ने चाहा तो काम बढ़ जाएगा। सच्ची? मुझे एकदम से वो दिन जवानी के याद आ गए हैं जब नया नया कारोबार शुरू कर रहे थे। उफ, कितने अच्छे दिन थे वो। तुम्हें देख के लग रहा है जैसे जवानी में तुम मेरे साथ खड़ी थी ना, आज भी वैसे ही खड़ी हो। मरते दम तक साथ दूंगी आपका। अब देख लेना, किचन में काम ज्यादा होगा, खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। आप फिक्र ही ना करें जनाब, मेरी हेल्प के लिए वो है ना औरत, वो काट वाट देती है चीजें, फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन अब आपने अपना काम ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक काम करो ना, लिस्ट बना के मुझे दे दो। तुम्हें जो पतीला पुतूला और कोई चीजें मैं ला दूंगा तुम्हें। हाँ ये ठीक है। अब हम ये नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो अब हमें ज़रा तरीके से चलना होगा आसिफ। सबसे पहले तो ये मैं आपको लिस्ट देती हूँ, आप मुझे सामान ला के दें। फिर सब्जी मंडी जाएं, वहाँ पे कोई बंदा लगवा लें क्योंकि वहाँ बहुत सस्ती मिलती हैं सब्जियाँ। और दूसरा, एक रिक्शे वाला लगवाएं क्योंकि इतने बड़े बड़े पतीले दुकान पे रोज जाया करेंगे तो वो आके यहाँ से लेके पहुँचा दे। हाँ, एक बंदा है मेरे ज़हन में, उससे बात भी की हुई है मैंने। हो जाएगा इंशाल्लाह। वही सारा खाना वाना लेके जाएगा, सारा कुछ मेरा हाथ बटाएगा। हाँ, ताकि आप सिर्फ कारोबार पे फोकस करें और अपना ख्याल रखें। अच्छा सुनो, तुम भी जरा किचन में जरा कम टाइम लगाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। कारोबार भी चलता रहेगा, हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे तो देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत तरक्की देगा। इंशाल्लाह। खाना लाओ भाई, इन बातों से तो खबा की भूख लगी है। लगा गरम गरम है खाना, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ लेके आ। चल इधर ही ले। हाँ ये लीजिए आपका खाना। कहाँ रह गए थे बेटा? मेरा तो भूख से दम निकला जा रहा था। आंटी, रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी इसलिए लेट हो गया। अब अच्छा, मैं खाना निकाल लेती हूँ, ठीक है? देखो ना महानूर, तुम्हें पहले से बर्तन लाके रखने चाहिए थे ना। खाना आ गया और बर्तन अभी तक नहीं आए। क्या हो गया अम्मा? सब्र कर लो थोड़ा। तुम्हारी एक तो भूख कभी खत्म नहीं होती है। महानूर, अब बातें ना बनाओ, जाओ जाकर बर्तन लेकर आओ। मैं आती। शाबिर बेटा, क्या तुम मुझे अपनी माँ की तरह नहीं समझते हो? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बेटा फिर मेरा ख्याल रखना भी तो अब तुम्हारा ही फर्ज है ना। मैं तो तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। बस यूं समझ लो कि एक माँ अपने बेटे को दिल की बात बता रही है। जी आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। देखो ना शाबिर बेटा, जैसे तुम अपनी अम्मा को खर्चा देते हो ना और ईमान को देते हो, इसी तरह से अब तुम मुझे और महानूर को भी खर्चा दिया करो ना। अब कौन है हमारा तुम्हारे अलावा? तुम ही तो अब हमारा आसरा हो ना। क्या हुआ बेटा,
तुम्हें कहीं मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? अगर बुरी लगी है ना तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि हम हर बात के लिए बार बार तुम्हें ही कहें। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।